नमस्कार। और भाई आज बात करते हैं, देखो कि आईबीएस तो लगभग सबको पता ही लग गया होगा, जिनको है या जिनको नहीं है वो भी हमारी वीडियो देखते हैं। लेकिन सब पूछते हैं सर ये होता क्यों है, आईबीएस के कारण क्या कारण है भाई, रीजन क्या है, होता क्यों है? तो इसका मैं आपको बता दूं, इसका कोई भी पार्टिकुलर रीजन नहीं है कि कोई ये बता दे भाई कन्फर्म 100% इस वजह से ये रोग होता है, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता आप लोगों को। ठीक है, भ्रांतियां भिन्न भिन्न प्रकार की फैली हुई है, उनमें से मैं लिख देता हूं। यदि आपको उन सब चीजों में से कुछ भी है तो आप उन सब चीजों का परहेज रख लेना। ठीक है, पहले नंबर पर जो भ्रांति फैली है वो फैली है कि ज्यादा वजन उठाने से, प्रधान जी राम राम, ज्यादा वजन उठाने से आपकी नाभिक सिक जाती है या मसल्स टाइट हो जाती हैं, उसकी वजह से आपका डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है और धीरे धीरे करके ये आईबीएस का रूप धारण कर लेता है। पहला पार्टिकुलर रीजन। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है भाई, अपना ज्यादा वजन उठाने से बच जाए। ये मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूं, ये जो मार्केट में बातें चल रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, नंबर 2, कोई कह रहा है कि जब आप स्ट्रेस लेते हैं या आपकी जिंदगी में कोई भी तनाव आता है या आपकी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है, कुछ भी जिससे आपको मानसिक पीड़ा पहुंचती है, उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होता है, उसके कारण धीरे धीरे क्या है वो आईबीएस का रूप धारण कर लेता है, मतलब कि संग्रहणी हो जाता है। नंबर 2 पे आगे स्ट्रेस। ठीक है, आप क्या करेंगे, स्ट्रेस को कम करेंगे, डाइजेस्ट सिस्टम पे काम करेंगे तो आपका आईबीएस भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 3, कोई बोलता है कि खाली पेट ज्यादा रहने से आपको दिक्कत होती है, तो भाई खाली पेट मत रहा करो, खाली पेट वैसे भी गैस बनती है, तो खाली पेट कम से कम रहो तो भी ठीक हो जाता है। ये भ्रांतियां हो गई। ठीक है, एक चौथी बहुत बड़ी भ्रांति कारण जिसको बताया गया है कि गेहूं की एलर्जी को आईबीएस बोला गया है, कि जो लोग गेहूं खाते हैं उन लोगों को ही आईबीएस होता है। ठीक है, तो ये अपनी एलर्जी चेक करा ले भाई, जिनको शक है कहीं गेहूं से एलर्जी तो नहीं है, ग्लूटेन फ्री अपना आटा वाटा खाएं, जो भी चीज खानी है खाएं। ठीक है, नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको बराबर कि मास्टरबेशन करने से, हस्त मैथुन करने से आपको आईबीएस होता है, आपको आईबीएस होता है कि जब भी आप ज्यादा मास्टरबेट करते हो, हस्त मैथुन करते हो, तो धीरे धीरे जो है आपका आईबीएस का रूप धारण कर लेता है। ये मैं वो बता रहा हूं जो मार्केट में फैल रही है। रीजन कुछ भी हो सकता है इनमें से आपके पास, ठीक है, लेकिन रीजंस से आपका इलाज नहीं होना। जैसे कोई भी जांच कराते हो, जांच का मतलब होता है बीमारी को पहचानना, ठीक है, ना कि बीमारी का इलाज। बीमारी का इलाज होगा बीमारी को फिजिकली रूप से आप पकड़ेंगे तब, ठीक है, क्योंकि जांच इसमें अधिकतर क्या आती है, नॉर्मल आती है। ठीक है, बहुत सारी इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में एक आध में आएगा गैस्ट्रेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ठीक है, उसमें मान लो इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की वजह से गैस बन रही है, क्योंकि टिस का मतलब इन्फ्लामेशन हो गया। ठीक है, बहुत रेयर, अदरवाइज सब में क्या लिखा आएगा इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी, आईबीएस क्वेश्चन मार्क, आईबीडी क्वेश्चन मार्क, कोलाइटिस क्वेश्चन मार्क, कि कंफर्म हम किसी में नहीं है, लेकिन इन सब के लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया भाई जांच, ये हो गया भाई रीजन। लेकिन सब में एक कॉमन है चीज, क्या देखी होगी कि हमारे जब आईबीएस होता है तो हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम भी आती है, हमें डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आती है, और हमें मेंटली प्रॉब्लम भी आती है।
तो इसका मतलब हम तीनों प्रकार से पीड़ित तो रहेंगे। हाँ, तीनों प्रकार से पीड़ित तो रहेंगे इस बीमारी में। अब स्ट्रेस का ये है कि स्ट्रेस आएगा तो डाइजेस्ट सिस्टम भी खराब होगा, डाइजेस्ट सिस्टम खराब होगा तो स्ट्रेस भी आएगा। अब ये नहीं पता कि पहले चीज कौन सी है। ठीक है, धीरे धीरे जब डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है तो हमारी धातु बनना बंद कर देती हैं। क्या? हमारी जो धातु होती हैं वो बनना बंद कर देती हैं। धातु हुई, रस हुए, हमारा जो पाचक एंजाइम है वो प्रॉपर रूप से काम नहीं करते। रस, धातु, ये सब बनना बंद कर देगी, जिसके कारण हमारे जितने भी ताकतवर चीजें हैं वो हमारी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। कई भाइयों की तो मसल्स इतनी वीक हो जाती है कि वजन ही कम पड़ जाता है, बिल्कुल मसल्स खत्म हो जाती है, पेट कमर पे चिपक जाता है। तो वो धातुओं की वजह से, रस ना बनने की वजह से होता है। ठीक है, अच्छी तरह से अपने हार्मोन्स नहीं बनाए, सेक्स नहीं कर पाएंगे अच्छे से, फीलिंग ही नहीं आएगी, काफी दिन हो जाएंगे, उनके मन में वो इच्छा ही जागृत नहीं होगी। इसका मतलब आपके अंदर धातु नहीं बन रही, रस नहीं बन रहे। वो किसका काम है? वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है। और जब ये नहीं बनेंगे तो आपको मेंटली आपको डिस्टर्ब करेंगे ये सब चीजें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बताया गया है कि सेक्स का, पेट का और दिमाग का बहुत गहरा कनेक्शन है, और आईबीएस में ये तीनों डिस्टर्ब होते हैं, इसलिए इसको खतरनाक बताया गया। ठीक है, और खतरनाक इसलिए भी बताया क्योंकि जांच में कुछ नहीं आता, जांच बिल्कुल नॉर्मल आएगी। ये मैं 90% केस की बात कर रहा हूँ, 10% में किसी में कुछ आ जाता है तो बहुत लंबे समय से आईबीएस की दवाई खा रहे हैं तो ही आता है। ठीक है, तो हमें अभी किसके ऊपर काम करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा डाइजेस्ट सिस्टम पे काम। कई लोग बताते हैं कि ये दिमाग आईबीएस मेंटली, अरे भैया नहीं है। आप स्ट्रेस की दवाई खा लीजिए, एंजाइटी की दवाई खा लीजिए, डिप्रेशन की गोली खा लीजिए। जब तक आप खाएंगे, एक तो काम लेट करेंगी, जब भी आप खाएंगे कम से कम भी 3 से 4 महीना काम करने में लगेगा उनको। कॉन्स्टिपेशन को तो बढ़ा ही देंगी, जिसको आईबीएससी है ना उसको तो 2-3 महीने इतनी परेशान करेंगी कि उनका जीना हराम हो जाएगा, पेट साफ ही नहीं होगा। तो इतनी आसानी से ये सब चीजें डाइजेस्ट नहीं होती है गोलियां, दिमाग की गोलियां, इनके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। पहला साइड इफेक्ट तो यही हो गया, वो कॉन्स्टिपेशन करेंगी, पहले ही हमें कॉन्स्टिपेशन और बढ़ा देंगी। तो 3 महीने काम करने, उनको उसके काम करने का इंतजार करने से अच्छा है कि अपना डाइजेस्ट सिस्टम पे काम कर लो साथ साथ में। हम ये नहीं कह रहे कि ये मत खाइए, खाइए, लेकिन आप केवल इनके ऊपर डिपेंड मत रहिए, क्योंकि आप जब भी इनको छोड़ेंगे ना आपको फिर से इनके लक्षण दिखाई देंगे। जैसे ही आप ठीक हो गए, मान लो आपने दवाइयां खाई और आप ठीक हो गए, जैसे ही आप दवाइयां छोड़ोगे धीरे 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 करके 1-2 महीने में कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर से इसकी आईबीएस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो हमें उससे बचना है कि आगे हमारे हार्मोन्स इतने कमजोर ना रहें कि हमें छोटा मोटा स्ट्रेस आए जिसकी वजह से आईबीएस हुआ है तो वो सब ना हो। जैसे कि अधिकतर केस आते हैं कि सर हमें कोरोना, जब ये बीमारी कोरोना वायरस आया उसके बाद हमें ये सब लक्षण महसूस हुए। तो कोरोना वायरस एक आप में साइकोलॉजी इफेक्ट डाला है सब लोगों पे ना, सबकी लाइफस्टाइल पे, किसी के रिश्तेदार गुजर गए, किसी का काम धंधा बंद हो गया, किसी की पढ़ाई वो हो गई, डिस्टर्ब हो गई। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन पैदा कर दी जिसके कारण आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो गया, और मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो उसका डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो गया। ठीक है, और डाइजेस्ट सिस्टम वीक हो गया तो क्या हो गया, ये सब चीजें उसके अंदर लक्षण आने लगे कि जब भी प्रेशर आए, बिना बात का प्रेशर आ जाता है और कुछ हो जाता है, इस टाइप की चीजें महसूस होने लगे। ठीक है, तो अब आगे इन फ्यूचर मान लो आपने ये सब चीजें ठीक कर ली गोली दवाइयों से या किसी भी चीज से, ठीक है, लेकिन आपने अपने माइंड सेट को मजबूत नहीं किया या आपने अपने हार्मोन्स को मजबूत नहीं किया जो आपके पूरे शरीर को कंट्रोल रखते हैं, आपके ग्लैंड्स को मजबूत नहीं किया, आपकी आंतों के अंदर की लेयर को मजबूत नहीं किया, जो मोटिलिटी बनती है, जिनका काम है ऐसे करना, हजम करना, डाइजेस्ट करना, पाचक एंजाइम को एब्जॉर्ब करना या उनसे काम कराना या उनको ऑर्डर देना काम करने के लिए, जितनी भी ऐसी चीजें हैं वो सब आपकी मजबूत नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जैसे ही कोरोना आया है
आपकी जिंदगी में कोई भी ऐसा स्ट्रेस आएगा, आपको ये बीमारी फिर से दस्तक दे सकेगी आपकी जिंदगी में। फिर क्या करोगे? फिर से वही 6 महीने का कोर्स, 1 साल का कोर्स करोगे। इसलिए हम कहते हैं कि आप किसी भी तरह का इलाज लीजिए, लेकिन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम कीजिए, जिससे आपकी धातु रस मजबूत हो, हार्मोन्स मजबूत हो, जिससे आप हर चीज का सामना करने के लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है। आईबीएस किसी भी ऑर्गन के इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन को नहीं बोला जाता। आईबीएस अपने आप में सब ऑर्गनों की वीकनेस है। हमारी वीकनेस को आईबीएस बोला गया है। ये वीकनेस का कोई टेस्ट नहीं होता, कमजोरी का कोई भी टेस्ट नहीं होता। आप किसी कमजोर आदमी को देखो, टेस्ट कराओगे, उसकी बॉडी रिपोर्ट बिल्कुल ओके निकलेगी, कोई भी बीमारी नहीं निकलेगी। ठीक है। इसका मतलब कमजोर है, बीमार नहीं है। उसके डायग्नोस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, उसका डायग्नोस करोगे तो आप बिल्कुल ठीक मिलेगा, लेकिन उसको वो कमजोर है। तो कमजोरी का कोई भी इलाज, कोई भी जांच नहीं है। कमजोरी आपको धीरे धीरे आपको मजबूत करने पड़ेंगे अपने ऑर्गन, तभी आपकी चीजें ठीक होंगी। तो ये रीजन थे, आप देख लीजिए इन रीजन्स में आपका कोई चीज है तो आप इन चीजों को सुधारिए। ठीक होने के लिए हमारे पास क्या, मैं कहता हूं सबके पास, आपको वीर्यपात रोकना पड़ेगा। आपको शारीरिक संबंध बनाने से रुकना पड़ेगा, क्योंकि वीर्यपात आपने रोक दिया ना कुछ दिन के लिए, तो आपके हार्मोन्स मजबूत हो जाएंगे और आप सब चीजों को ठीक करने के लिए अपने शरीर से काम करवा सकते हो। तो ये रीजन। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना। नमस्कार।